गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं 2021 के दो मेजर लैपटॉप लॉन्चेस को, और ये हैं एमआई का नोटबुक अल्ट्रा और Asus VivoBook Pro 14। दोनों ही अपने खास ऑफरिंग्स के साथ आते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इन लैपटॉप्स में से किन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द टेक। वेल गाइस, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट लगते हैं और यार आपके एक लाइक एंड शेयर से मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ तो यार एक लाइक और शेयर कर दो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप्स के कंपैरिजन के बारे में। तो Asus VivoBook Pro 14 अभी इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं है, अभी आप खरीद नहीं सकते, लेकिन वहीं पे MI नोटबुक अल्ट्रा को आप खरीद सकते हो। मेरे व्यूअर ने ओबियसली कहा था कि ये वीडियो चाहिए उनको, तो इसलिए मैंने बना दिया। तो देखते हैं इनमें आपको क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले MI नोटबुक अल्ट्रा की और Asus VivoBook Pro 14 के डिस्प्ले की कंपैरिजन करेंगे, और डेफिनेटली यहाँ पे Asus VivoBook Pro 14 लेके आता है प्रीमियम डिस्प्ले। अगर हम बात करते हैं MI नोटबुक अल्ट्रा में आपको 3.2 के 3200x2000 रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है। 242 ppi पे 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है। 100% sRGB वाइट कलर गैमेट मिलता है। 90 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट है। ये IPS LCD पैनल है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं Asus के VivoBook Pro 14 के बारे में, तो यहाँ पे आपको 14 इंच का OLED WQXGA या फिर 2880x1800 का डिस्प्ले मिल जाता है 16:10 पे, और यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। एंटी ग्लेयर पैनल 400 निट्स पे इसका ब्राइटनेस है। इसके अलावा अगर हम कहते हैं 100% पेंटोन वैलिडेटेड है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 84% का। ना डेफिनेटली यहाँ पे Asus के VivoBook Pro 14 में आपको OLED मिलता है एंड दैट इज़ अ प्रीमियम डिस्प्ले। इसके अलावा अगर हम मूव करते हैं स्पेक्स की तरफ, तो दोस्तों शुरू करेंगे बात स्टोरेज से। तो यहाँ पे आपको MI के नोटबुक अल्ट्रा में सिर्फ 512 GB के ऑप्शंस मिलते हैं। वहीं पे Asus VivoBook Pro 14 में आपको 512 GB 1 TB और 256 GB के M.2 SSD के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वाइड चॉइस मिलता है। अगर हम बात करते हैं CPU की, तो जो MI का नोटबुक अल्ट्रा है वो बना हुआ है इंटेल के CPU के ऊपर, दैट इज Core i5 11300H एंड Core i7 11370H, जिनका रेस्पेक्टिवली 4.4 एंड 4.8 GHz का टर्बो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं Asus के VivoBook Pro 14 की, तो यहाँ पे आपको AMD Ryzen 7 5800H मिल जाता है। 4.4 GHz तक यहाँ पे इसका मैक्स टर्बो जाता है। इसके अलावा Ryzen 5 5600H मिल जाता है। यहाँ पे आपको टर्बो मैक्स मिल जाता है 4.2 GHz तक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे Ryzen 9 5900HX मिल जाता है, जिसका टर्बो जाता है 4.6 GHz तक। सॉरी, यहाँ पे 8 कोर्स वाले Ryzen 7 एंड Ryzen 9 है। इसके अलावा अगर Ryzen 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 6 कोर्स मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोसेसर में आप अगर इंटेल फैन हो तो इंटेल के साथ जा सकते हो, अगर AMD फैन हो तो AMD के साथ जा सकते हो। ये आपका कंप्लीट चॉइस है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं GPU की, तो यहाँ पे MI के नोटबुक अल्ट्रा में आपको IDEX Xe मिल जाता है, अलग से कुछ नहीं मिलता है। इंटीग्रेटेड GPU मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं Asus के VivoBook Pro 14 की, तो यहाँ पे आपको AMD Radeon ग्राफिक्स मिल जाता है। इसके अलावा आपको NVIDIA का GeForce RTX 3050 तक का चॉइस मिल जाता है। तो यहाँ पे भी Max-Q टेक्नोलॉजी भी मिल जाता है। NVIDIA का 4GB GDDR6 रैम इसमें मिलता है GPU में। तो यहाँ पे भी Asus का VivoBook Pro 14 मात दे रहा है। इसके अलावा ऑडियो की अगर हम बात करते हैं, तो MI नोटबुक अल्ट्रा में आपको 2 वाट के 2 स्पीकर्स मिलते हैं विद DTS ऑडियो प्रोसेसिंग सपोर्ट। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं Asus VivoBook Pro 14 की, तो वॉटेज का अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हार्मन कार्डन का स्पीकर मिल जाता है। और यहाँ पे दोनों में ही बिल्ट इन माइक्रोफोन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों सिमिलर आते हैं। हालांकि अगर हम मूव करते हैं वेबकैम की तरफ, तो यहाँ पे आपको Asus VivoBook Pro 14 में आपको 720p HD वेबकैम मिल जाता है, जो कि MI नोटबुक अल्ट्रा में भी मिलता है। वहीं पे Asus VivoBook Pro 14 में आपको मिल जाता है प्राइवेसी शटर। तो ये एक यूजफुल चीज रहता है।
अगर बात करते हैं कीबोर्ड की तो दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर मुझको दोनों के कीबोर्ड लगे हैं। यहाँ पे 3 लेवल बैकलिट सीजर मैकेनिज्म वाला 1.5 mm डिप की ट्रेवल के साथ मिल जाता है MI नोटबुक अल्ट्रा में। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 3 लेवल बैकलिट मिल जाता है और यहाँ पे 5 मिलियन स्ट्राइक्स के लिए ईच की रेटेड है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो पावर बटन में मिल जाता है सिक्योरिटी के लिए। वहीं पे अगर हम Asus के VivoBook Pro 14 की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड मिल जाता है। यहाँ पे 1.35 मिलीमीटर का की ट्रेवल डिस्टेंस मिलता है, ऑलमोस्ट 0.15 मिलीमीटर का कम मिल जाता है MI नोटबुक अल्ट्रा से। इसके अलावा यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर बटन में मिल जाता है जो कि सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि यहाँ पे ट्रैक पैड जो है वो नमपैड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपने Asus का नमपैड देखा है तो काफ़ी यूजफुल रहता है, जो कैलकुलेशन वगैरह करते हैं उनके लिए यहाँ पे आप इसको एक एज ए नमपैड जो आपका कीबोर्ड है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो और बहुत हैंडी हो जाता है। नाउ अगर इसके अलावा मूव करते हैं हम बैटरी की तरफ तो यहाँ पे MI का जो क्लेम है वो है 12 आवर ओल्ड बैटरी का। और यहाँ पे 65 वाट का टाइप C पावर एडाप्टर मिल जाता है जो कि कंपेटेबल है सारे जो थंडरबोल्ट या USB पोर्ट्स मिलते हैं उनमें आप लगा के चार्ज कर सकते हो। दैट इज़ ए क्वाइट हैंडी थिंग। लेकिन यहाँ पे अगर वहीं पे बात करते हैं थोड़ा छोटा बैटरी मिलता है, जहाँ पे MI नोटबुक अल्ट्रा में आपको 65 वाट आवर का मिलता है, वहीं पे Asus VivoBook Pro 14 में 63 वाट आवर का बैटरी मिल जाता है। यहाँ पे खास बात ये है कि यहाँ पे 90 वाट या 120 वाट का AC एडाप्टर मिलता है जो कि बड़ा हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2 वाट आवर से फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि OLED पैनल है, आप समझ सकते हो। अगर ये पूरा दिन चलेगा तो ये 1.5 दिन चलेगा OLED वाला, मतलब Asus का VivoBook Pro 14, क्योंकि OLED ऑलरेडी बैटरी सेवर होता है। कनेक्टिविटी दोनों में ही काफ़ी सिमिलर है, कनेक्टिविटी दोनों में ही Wi-Fi 6 मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे Bluetooth 5.1 मिलता है MI नोटबुक अल्ट्रा में, वेयरएज Asus के VivoBook Pro 14 में आपको मिल जाता है Bluetooth 5.0। दोनों ही डुअल बैंड है 2x2 पे। नाउ दोस्तों यहाँ पे पोर्ट्स में आके अगर आप कहते हो ना बहुत बड़ा एक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। पहले बात कर लेते हैं MI नोटबुक अल्ट्रा के पोर्ट के बारे में। यस, MI नोटबुक अल्ट्रा ही है यार, कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो MI नोटबुक अल्ट्रा में आपको एक USB टाइप C पोर्ट मिल जाता है फास्ट चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर के लिए, एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाता है, एक USB टाइप A 3.2 Gen 1 पोर्ट मिल जाता है, एक USB टाइप A 3.2 पोर्ट मिल जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं Asus VivoBook Pro 14 की तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है थंडरबोल्ट पोर्ट, क्योंकि ये बेसिकली इंटेल का है। तो इंटेल का थंडरबोल्ट पोर्ट है तो AMD में आएगा नहीं, तो बेसिकली आपको टाइप C ही देखने को मिलता है, एक 3.2 Gen 1। इसके अलावा आपको एक देखने को मिलता है USB टाइप A 3.2 Gen 1। यहाँ पे एक USB 2.0 देखने को मिलता है, यहाँ पे एक DC इन पोर्ट देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पोर्ट आपको देखने को मिलता है जो कि है HDMI 1.4। इसके अलावा एक माइक्रो SD कार्ड रीडर भी मिल जाता है। यहाँ पे अगर कहता हूँ दोनों में ही 3.5 mm कॉम्बो हेडफोन जैक का पोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों ओबियसली जो Asus VivoBook Pro 14 है वो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हैंडी रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कूलिंग की तो Asus VivoBook Pro 14 इसमें भी आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको डुअल फैन कूलिंग मिलता है। वेयर MI नोटबुक अल्ट्रा में आपको सिंगल फैन कूलिंग मिलता है, जो मैंने कल के वीडियो में ऑब्वियसली बात किया ही था कि हीटिंग तो आपको दिखेगा। और इसके अलावा बिल्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे Asus का जो VivoBook Pro 14 है वो मुझको देखने में लगा यार प्लास्टिक ही है, कुछ ऐसा नहीं है, मेटल वेटल नहीं है। लेकिन यहाँ पे MI नोटबुक अल्ट्रा में आपको एल्युमिनियम का डायमंड कट जैसे मिल जाता है, यूनिबॉडी है और यहाँ पे मैट फिनिश भी मिलता है, सैंड ब्लास्ट किया गया है। तो लुक के हिसाब से तो MI वाला बहुत ही प्रोफेशनल लगने वाला है, मतलब एकदम क्या कहूँ आपको, दिल जीत लेने वाला है। लेकिन यहीं पे अगर हम फाइनल चीज़ की बात करते हैं प्राइसिंग, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं i5 8GB MI नोटबुक अल्ट्रा की तो 59,999 का इंडिया में लिस्टेड है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं i7 16GB 76,999 पे ये लिस्टेड है। यहाँ पे अगर हम कहते हैं Asus VivoBook Pro 14 के बारे में तो यहाँ पे आपको 4599 RMB का पड़ जाएगा चाइना में, जो कि हो जाता है 52,000
जोड़ तोड़ के आप 60,000 सोचो बेस वेरिएंट का, जो कि आता है 256 GB M.2 और साथ ही साथ 8 GB रैम के साथ। यहाँ पे अब अगर हम बात करते हैं वर्डिक्ट की, दोस्तों आपने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वर्डिक्ट क्या है? तो वर्डिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे आपको Asus के VivoBook Pro 14 में आपको देखने को मिलता है स्टोरेज के अलग अलग वर्जन। इसके अलावा अगर हम कहते हैं Asus VivoBook Pro 14 में आप अपडेट कर सकते हो, अगर आपको रैम बढ़ाना है अप टू 16 GB बढ़ा सकते हो अगर आपने 8 GB वाला वेरिएंट लिया है। इसके अलावा डिस्प्ले में आपको OLED पैनल मिल जाता है। इसके अलावा GPU में आपको NVIDIA का अप टू GeForce RTX 3050 मिल जाता है। इसके अलावा आपको AMD का टॉप ऑफ द लाइन Ryzen 9 मिल जाता है। इसके अलावा आपको प्राइवेसी शटर मिल जाता है। इसके अलावा आपको 90 वाट एंड 120 वाट के AC एडाप्टर्स के चॉइस मिलते हैं। इसके अलावा आपको पोर्ट्स ज़्यादा मिलते हैं। और इसके अलावा अगर हम कहते हैं प्राइसिंग की बात, तो प्राइसिंग भी अफोर्डेबल है। और इसके अलावा कूलिंग में भी आपको डुअल फैन कूलिंग मिलता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा था, इनका कंपैरिजन नहीं बनता, ये दोनों अलग ही जोन के हैं। MI नोटबुक अल्ट्रा प्रोफेशनल जोन का है, वेयर एज अगर हम कहते हैं ये जो Asus का VivoBook Pro 14 है, ये वर्क प्लस गेमिंग लैपटॉप है। मतलब प्रोफेशनल दिखता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा थिक है, स्लिम फॉर्म फैक्टर में नहीं है। तो जिनको स्लिम लैपटॉप चाहिए, मेटल बॉडी चाहिए, तो वो जा सकते हैं MI नोटबुक अल्ट्रा के साथ। लेकिन जिनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया थोड़ा सा 3-4 मिलीमीटर मोटा भी हो गया तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो Asus VivoBook Pro 14 इज विनिंग द गेम ऑलरेडी। और अगर आपको इंटेल से प्यार है तो आप MI के नोटबुक अल्ट्रा के साथ जाओ। हालांकि AMD आजकल ना कम्पीट बहुत बुरी तरीके से कर रहा है इंटेल को, और उनका परफॉर्मेंस लेवल एकदम पिक पे है। तो आपका चॉइस है, आप किसके साथ जाना चाहते हो। अगर MI का नोटबुक अल्ट्रा आपको लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Asus VivoBook Pro 14 जब लॉन्च होगा तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा एक और वीडियो में। उसको देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो मैं ख़त्म करूंगा। आशा करता हूं आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए लाइक एंड शेयर कर दो, इससे मुझको मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलता हूं आप सभी के साथ फिर से कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।